अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौजूदा सूरत हाल पर मुराद सईद साहब का एक अहम ट्वीट आया है जो मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे आज आपके एहसास हैं, 9 अप्रैल की रात हमारे भी थे। हम नहीं जानते थे कौन क्या सोच रही है। हमने जो सुना था पिछले अदवार के बारे में, हमें वैसे ही रद्द-ए-अमल की तवक्को थी। जो मंज़र आप टीवी पर देखकर टूटे थे, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। हमारे सामने वो उठा था और खाली हाथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकल गया था। हम दिल शिकस्ता खुद से नज़रें ना मिला पा रहे थे। फिर क्या हुआ? क्या 9 अप्रैल को इमरान खान हारा था? या 9 अप्रैल को इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी फतह हुई थी? आपने लिखी थी इमरान खान की जीत की ये बारत। वो यूं ही आपके हवाले अपनी जंग नहीं करके गया। वो हमेशा से जानता था कि जिस दिन अल्लाह ने आपके दिल उसकी जानब मोड़े, दुनिया की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती। उसकी जंग कभी भी इक़्तिदार के लिए नहीं थी। उसकी जंग इक़्तिदार की होती तो वो 5 महीने से एक तंग व तारीक कॉल कोठरी में अपने तकवा की डाल तले ना बैठा होता। उसकी जंग महज ताकत के हसूल की होती तो वो गोलियां खाकर मुस्कुराते हुए आपका हौसला ना बहाल करता। उसकी जंग वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के लिए होती तो उस कुर्सी को दुआम देने वाले सहारे मोहरे उसकी आंखों के सामने 9 अप्रैल को सजने वाली बसात पर पड़े थे और एक अरसा तक पड़े रहे थे। उसकी जंग का मकसद हमेशा से आपको एक अजीम कौम बनाना था। वो जिस दिन दुनिया के सामने खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, उसी मिंबर पर खड़े खड़े उसके पैरों से सांप लिपटने लगे थे। फिर भी उसकी ललकार सुस्त नहीं पड़ी। वह जब मगरब की जमहूर पसंदी के नकाब नोच रहा था तो उनके खून आशाम दांतों को उसने अपनी शाहरग पर तभी महसूस कर लिया था, मगर उसने आपका सर नीचा नहीं होने दिया। वो जब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए आवाज़ उठा रहा था तो भी जानता था कि वो आतिश नमरूद में कूद रहा है, लेकिन वो मानता था कि औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बस यही शेवा देता है। और तारीख़ का सबक भी यही है कि वक्त के यजीद कितने ही ताकतवर हों, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ललकार उनकी तलवार से ज़्यादा ज़ोरावर रहती है। उसकी जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने कूफ़ी बनने से इनकार कर दिया था। अब अपनी जीत को अमर आपने उस ललकार से करना है जिसका दर्स हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खून से लिख गए हैं। जो प्यादे आज आपके सामने नाखुदा बने बैठे हैं, उनमें किसी का कद नहीं उसको शिकस्त देने का। उसका मुकाबला खुदाई के दावेदार से है और उस मुकाबले में उसका हथियार आप हैं, खल्के खुदा। जहां अभी तक आपके कदम नहीं डगमगाए, वैसे ही अब आपकी आवाज़ नहीं कमज़ोर पड़नी चाहिए। गली मोहल्ले चौक चौराहे में आपकी ललकार गूंजनी चाहिए। हर दीवार, हर मकान, हर चौराहे पर आपकी पुकार नशर होनी चाहिए। ये हम पर उस आदमी का कर्ज है जिसने तख्तो ताज ठुकराए हमारा सौदा नहीं किया, जिसने खंजर सहे तीर खाए हम पर आँच नहीं आने दी, जिसने खुद को ताराज कर दिया हमारी नस्लों की आबादी की खातर, जो कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान के मज़लूमों की आवाज़ बना, जो हर उस मुसलमान की आवाज़ बना जिसके लिए उसके अमन व आश्ती के मज़हब को तोहमत बना दिया गया था। याद रखें, हम इसकी जंग में अल्लाह के भरोसे उतरे हैं, अपने ईमान के सहारे डटे रहे हैं और अब अपने आबा की मिरास को अपने सीनों में समो कर उससे लड़ेंगे। हम नहीं झुकेंगे।